अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की फाइनली शादी कंप्लीट हो चुकी थी और दासियाँ वांग जी को लेकर चले गए थे वेडिंग चैम्बर में। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वांग जी चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था। विंग अचानक ही वहाँ पर आ गया। उसके बाद विंग ने कहा, तो तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हें रूम कैसा लगा? वांग जी ने विंग को देखा जो कि दरवाजे को बंद करते हुए अंदर आ रहा था। वांग जी ने कहा, अच्छा है। विंग ने कहा, अच्छा है या फिर बहुत अच्छा है? वांग जी ने कहा, मुझे पसंद आया। विंग वांग जी के पास आ गया और एक झटके में उसके वेल को हटा दिया। वेल के अंदर से वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसने वांग जी को देखा और अपने लिप्स को लिक किया। उसके बाद विंग ने वांग जी के चिन्ह को पकड़ा और अपनी तरफ उसके फेस को ऊपर किया। विंग ने उसे अपनी फेस को टेढ़ा करते हुए कहा, हाँ लान वांग जी, तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे कितने सारे राजकुमार पागल थे, तुम्हें कितनी सारी लड़कियां पसंद करती थी। हालांकि ये पता होने के बाद शायद लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती थी कि तुम एक कट सिर्फ हो, लेकिन सच कहो लान वांग जी, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। वैसे ये मैं नफ़रत से नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोलते हैं, बट तुम्हारी ये ब्यूटीनेस को मैं तोड़ दूँगा। तुम्हारी खूबसूरती के ऊपर तुम्हें बहुत घमंड है ना लान वांग जी, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा क्योंकि ये सब कुछ अब मेरा है और मैं इसे फुल्ली यूज़ करूँगा, एंजॉय करूँगा और तुम सिर्फ रोओगे, समझे लान वांग जी। और तुम्हारी फैमिली को इसका रिग्रेट होगा कि ये सब कुछ उनके वजह से हो रहा है। मैं उनको दिखा दूँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ और मुझसे पंगा लेना कितना गंदा होता है। बोलो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, मेरा भाई कहाँ है? बता दो, तुम्हारी फैमिली ने मेरे भाई को कहाँ छिपा कर रखा है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग तुम फिर से पूछ रहे हो जियांग जैंग के बारे में? लेकिन मुझे लगा कि वो मर चुका है। विंग ने उसके नेक को पकड़ते हुए कहा, मर चुका है मतलब? मेरा भाई वेन कबीला गया था वेन निंग और वेन चिंग को लाने के लिए। आई होप कि तुम्हें पता है कि वेन चिंग के साथ जियांग चैंग की न्यू शादी हुई थी और वो लोग कुछ दिन के लिए घूमने गए थे। और जियांग चैंग जब वेन चिंग को ला रहा था उस टाइम अचानक ही किसी ने उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक कर दिया और फिर उन लोगों को किडनैप कर लिया। उन तीनों की पता मुझे आज तक नहीं मिली। लान वांग जी, मुझे लगता है तुम जानकर भी ना जानने का नाटक कर रहे हो। और उसके बाद ही अचानक ही हमारे कबीले के ऊपर हमला हो गया और ये सब कुछ लान फैमिली ने किया। अब बताओ, मेरा भाई वैन चिंग और वैन निंग कहाँ है? वांग जी ने कहा, विंग विश्वास करो, मुझे नहीं पता। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि विंग ने उसके नेक को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। विंग ने कहा, क्या मतलब नहीं पता? ये सब कुछ तुम्हारी फैमिली ने किया है और तुम्हें नहीं पता? लान वांग जी, क्या तुम्हें फिक्र नहीं है कि तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारे एक जवाब के लिए वेट कर रहे हैं? अच्छा, तुम्हें तो पता भी नहीं है ना कि तुम्हारी फैमिली वाले कहाँ हैं? लान वांग जी की आंखें चमक गई। उसने कहा, मेरी फैमिली कहाँ है? मेरा अंकल, मेरा गगा कहाँ है वो लोग? यह सुनकर विंग ने कहा, तुम्हें देखना है वो लोग कहाँ है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग ने उसके नेक को छोड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और खींचते हुए घसीटते हुए उसे रूम से बाहर लेकर आया। और विंग उसे महल के कुछ अलग साइड में रहता है जहाँ पर अंधेरा था। विंग ने एक मसाल को हाथ में ले लिया और फिर वो अंदर आने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे और विंग एक अजीब सी गुफा की तरफ जा रहा था। जैसे कि ये कोई गुफा है, लेकिन वो गुफा नहीं था, वो एक अलग सा सुरंग था जहाँ से दूसरे साइड में विंग उसे लेकर जा रहा था। और वहाँ पर डिसिपल्स विंग को ग्रीट कर रहे थे और वांग जी को भी। और विंग वांग जी के हाथ को एक हाथ से पकड़ के रखा था और दूसरे हाथ में उसका मसाल था और वो ऐसे ही खींचते हुए वांग जी को ले जा रहा था। अचानक ही विंग और वांग जी एक बहुत बड़े हॉल के पास आ गए और ऐसा लगा
जैसे कि वो सुरंग ख़त्म हो गया। सुरंग बहुत लॉन्ग था लेकिन जल्दी ख़त्म भी हो गया। अचानक ही वांग जी के सामने एक इंसान आ गया। हाँ करके वांग जी डर गया। वांग जी ने देखा कि वो एक अलग से रेसिपल है जो कि बेड़ियों से बंधा हुआ है और दीवार से बोल रहा है, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। विंग ने उसे लात मारते हुए कहा, चुप रहे, और वो इंसान चुप हो गया। उसके बाद वांग जी ने कहा, देखा डर लग रहा है। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी ने विंग के हाथ को लाइटली पकड़ते हुए कहा, ये सब क्या है? वहाँ पर बहुत सारे इंसान लोहे की चेन से बंधे हुए थे। उनका दोनों हाथ ऊपर की तरफ था और वो लोग बस बोल रहे थे, पानी 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 दे दो, मत मारो। वांग जी की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, ये सब क्या है विंग? विंग ने कहा, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मेरे खिलाफ़ आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी फैमिली को मार डाला। मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा, सबको एक एक करके मारूंगा। लान वांग जी, जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक। लान वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, अभी क्या देखा, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो बस ट्रेलर था, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को फिर से पकड़ लिया और फिर से खींचते हुए उसे ले जाने लगा। वो एक काल कोठरी था जहाँ पर हज़ारों लोग बंदी बनाए रखे गए थे। वहाँ पर निये मिंजू बंद था ने हुसैन के साथ, और वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें सूखी रोटी दिया गया था लेकिन उन्होंने वो नहीं खाया था। और इधर दूसरे साइड में जिन फैमिली बंदी बनाकर रखा गया था, जिन गुआंग शाओ, जिन जी जुआन, जिन जी सुन, सब लोग वहीं पर ही बंदी बनाकर रखा गए थे। उसके बाद जब वांग जी एक रूम के पास आता है तब वो डर गया। उसकी आंखों में और आंसू आ गए। ये क्या है? वहाँ पर उसका अंकल जो कि लोहे की चेन से बंधे हुए थे और उसका गगा दोनों ही लोहे की चेन से बंधे हुए थे, और अंकल कुरैन अपनी आंखें बंद करके नीचे की तरफ सिर को झुकाकर रखा है और चैन बस उसके अंकल को देख रहा है। वांग जी ने कहा, गगा अंकल। जैसे ही ये वर्ड उन दोनों ने सुना, तुरंत उन दोनों ने सामने की तरफ देखा जहाँ पर वांग जी वेडिंग रोब्स में विंग के साथ खड़ा था। जे बच्चों ने कहा, वांग जी ने कहा, गगा अंकल, और वो तुरंत उस लोहे की रॉड के पास चला गया जिसके पीछे, जिस दरवाजे के पीछे वो लोग थे। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ। वांग जी ने कहा, विंग ये तुमने क्या किया है? अंकल को तुमने बंदी क्यों बनाया है? और उन्हें छोड़ दो, उन्हें तकलीफ़ हो रही है। विंग ने कहा, मैंने कहा ना चुप रहो। ऐ, उसने एक डिसिपल को बुलाया। उसने कहा, जी एम्परर। उसने कहा, इसको खोलो। उसने कहा, ओके। उसके बाद उस डिसिपल ने खोल दिया। इधर विंग ने कहा, जी बचन और लान कुरैन कैसे हो? अच्छा फील हो रहा है ना सब कुछ? तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से हो रही है ना, खाना पीना सब कुछ? जी बचन ने कहा, विभूषण आखिर तुम आ गए। विभूषण ने कहा, हाँ मुझे तो आना ही था, मैं बस दिखाने के लिए आया था। यह है लान वांग जी जिससे मैंने शादी किया है, अब से ये मेरा हस्बैंड है ना लान वांग जी? बोलो गगा को बोलो। लान वांग जी ने कहा, गगा। लान वांग जी जाने के लिए बढ़ता है लेकिन विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ लान वांग जी, अब तुम मेरे साथ जुड़ चुके हो, इसीलिए तुम मेरे दुश्मनों के पास नहीं जाओगे, और अगर तुम गए तो मैं तुम्हें इन लोगों के साथ यहीं पर बांध दूंगा, समझे? लान वांग जी ने विंग को देखा। जे वचन ने कहा, विंग क्या यह सच है कि तुमने वांग जी से शादी कर लिया है? विंग ने कहा, तो क्या तुम्हें ये सब कुछ नाटक लग रहा है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हज़ारों दिन से खाए नहीं हो इसीलिए सपना देख रहे हो? वांग जी ने कहा, क्या इन्होंने खाना नहीं खाया है? विंग ने कहा, तुम चुप रहोगे तो अच्छा है ना लान वांग जी? जेबुचुन, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मैंने और वांग जी ने शादी कर लिया है। अब तुम बताओ कि मैं लान वांग जी के साथ क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? अंकल कुरैन को अब होश आता है। उससे कहा, वांग जी को बचाओ। जी बच्चों ने कहा, अंकल वांग जी ही हैं, देखिए। अंकल ने कहा, वांग जी कहाँ है?
कहाँ है वांग जी, कहाँ है? उसने सामने देखा जहाँ पर वांग जी आंखों में आंसू लेकर उसको ही देख रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी वेडिंग रोब्स में था। लान कुरैन ने वांग जी को नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा। उसने कहा, वांग जी, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर तुम खुद हो? ये तुमने कैसे कपड़े पहना है? तुम्हारा रिबन कहाँ है? तुम्हारा फॉरेन रिबन कहाँ है? विंग ने कहा, मुझे वो रिबन पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। जैसे ही विंग की वॉइस लान कुरैन ने सुना, तुरंत उसने विंग की तरफ देखा। विंग एक ईवल सी स्माइल के साथ लान कुरैन को ही देख रहा था। लान कुरैन ने कहा, तुम? विंग ईवल सी स्माइल के साथ लान कुरैन को देखते हुए कहा, क्यों चौंक गए? लान कुरैन ने कहा, तुम वांग जी के साथ? वांग जी, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? वांग जी अभी तक रोते हुए अपने अंकल को देख रहा था। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ के रखा था। लान कुरैन ने देखा कि वांग जी के हाथ को विंग ने पकड़ के रखा है। लान कुरैन ने कहा, वांग जी, अभी इससे दूर हो जाओ। अभी क्या? अभी? विंग, छोड़ दो, छोड़ दो, वांग जी को छोड़ दो। उसे कुछ मत करो। उसे कुछ मत करो। उसने कुछ नहीं किया है विंग, उसे छोड़ दो। विंग ने कहा, छोड़ दो? लेकिन क्यों? क्या आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है? या फिर आपकी आंखें चली गई है अंकल? ओह सॉरी, मैंने आपको अंकल बोल दिया। वांग जी, अब मैं इन्हें अंकल बोल सकता हूँ ना? वैसे आफ्टर ऑल अब तुम मेरे हस्बैंड हो, और अगर तुम्हारा अंकल हुआ तो मेरा भी अंकल। लेकिन तुम्हें अंकल बोलने में ना मुझे घिन आती है। तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें अंकल बोलूँगा? हाँ, छी, उससे पहले मैं मर न जाऊँ। लान कुरैन ने कहा कि क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिबुचू ने कहा, अंकल, विंग ने और वांग जी को शादी किया है। अंकल कुरैन शॉक्ड, क्या? वी वुशियान ने वांग जी से शादी किया है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने माइंड में कहा, इसका मतलब अब वो वांग जी की लाइफ को बर्बाद कर देगा। अब क्या वो वांग जी की लाइफ को ख़त्म कर डालेगा? क्या वो उसे मार डालेगा? क्या करेगा वो उसके साथ? वांग जी ने कहा, अंकल, आप लोग कैसे हो? गगा, विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, यहीं से बात करो। वांग जी ने कहा, मुझे जाने दो ना विंग, मुझे गगा के पास जाने दो, अंकल के पास। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, अगर बात करनी है तो यहीं से करो, नहीं तो चला से। वांग जी ने कहा, अंकल, गगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गगा, अंकल, आप लोग ठीक हो ना? आप लोग कितने बुरे लग रहे हो। जिबुचू ने कहा, हम ठीक है वांग जी, तुम अपना ख्याल रखो, हमें कुछ नहीं हुआ है। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, इतना सब कुछ बाद भी तुम लोग ठीक कैसे रह सकते हो? अब बता भी दो, मेरा भाई कहाँ है? और वैनचिंग और वैनिंग, वो तीनों कहाँ हैं? फिर लान कुरैन ने हंसते हुए कहा, हाँ, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि इन सब के पीछे कौन है, उस दिन तुम खुद पछताओगे। विंग ने कहा, फिर से बोला। ये बोलकर विंग ने वहाँ पर रखे हुए चाबुक उठा लिया। वांग जी ने कहा, विंग, तुम क्या कर रहे हो? तो तुम क्या इसे अंकल को मारने वाले हो? विंग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी ने कहा, प्लीज़ उन्हें मत मारो, देखो उनकी तबीयत ख़राब है, वो कितना सूखे सूखे से लग रहे हैं। वांग जी ने कहा, तो तुम्हारे अंकल को मैं नहीं मारूँ ना? तुम चाहते हो यही कि तुम्हारे अंकल को मैं छोड़ दूँ, जाने दूँ, उसे कुछ ना करूँ? वांग जी ने कहा, हाँ, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, जाने दो उसे विंग, छोड़ दो। विंग ने कहा, ठीक है, छोड़ दिया। उसने चाबुक को फेंक दिया। विंग ने अंकल को देखते हुए कहा, देखा आपका नेफ्यू कितना फिक्र करता है आपका। उफ, उसने कहा, पता है आपको, मैं ना वांग जी की बात बिल्कुल नहीं टाल सकता, है ना बेबी? ये बोलकर उसने वांग जी को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहा, ठीक है, तो फिर चलो, तुम्हारे अंकल की पनिशमेंट को मैं तुम्हें दूंगा, हाँ? खुश हो ना वांग जी? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, चलो, आज हमारा वेडिंग नाइट है, तो प्लीज़ हमारे लिए दुआ करना। वांग जी, चलो चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, है ना? उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और खींचते हुए उसे उस रूम से बाहर लेकर आ गया। उसने कहा, बंद कर दो। वांग जी ने कहा, विंग, थोड़ी देर बात करने दो ना। विंग ने कहा, बस बहुत हो गया है।
दरवाज़ा बंद कर दिया एक डिसिपल आकर। उसके बाद जिवुचुन ने कहा, वांग जी तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो, हम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। वांग जी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना था, लेकिन मैं तुम्हें। विंग ने कहा, देखो अभी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो वांग जी, अभी तुम मेरे साथ चलोगे, समझी? और तुमने कहा ना कि तुम्हारे अंकल को पनिशमेंट ना देने के लिए, और भूल मत वो पनिशमेंट अब तुम्हें मिलने वाली है, इसीलिए तुम अभी मेरे साथ जाओगे। ओके बाय। आज हमारा वेडिंग नाइट है अंकल कुरैन, हमारे लिए दुआएं मांगना ताकि हम खुश रहें और वांग जी खुश रहें हमेशा हमेशा के लिए, वो भी मेरे साथ, है ना लान वांग जी? ये बोलकर उसने लान वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लिया और उसे खींचते हुए घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगा। तभी नी होसेंग ने कहा, भाई वी। विंग रुक गया। उसने नी होसेंग को देखा। नी होसेंग ने कहा, भाई वी मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरा भाई बहुत अच्छा है। भाई वी हम बैठकर बात कर सकते हैं, खामखा ये झमेला कर मुझे नहीं लगता। तभी विंग ने कहा, बात करना बैठकर तुम लोगों के साथ, जिन लोगों की वजह से मैंने अपनी फैमिली खो दिया है। नी होसेंग ने कहा, भाई वी सच कह रहे हैं, विश्वास करो मेरा गगा ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, तुम जानते हो ना, वो हमेशा न्याय। तभी विंग ने कहा, न्याय? और जो अन्याय उन्होंने किया है वो क्या मैं सब कुछ भूल जाऊँ? मुझे प्रूफ मिला है। नी होसेंग क्या तुम उन्हें टाल सकते हो? नी होसेंग ने कहा, भाई वी मेरी बातों का यकीन मानो। विंग ने कहा, मुझे किसी के ऊपर यकीन नहीं है और ना ही मुझे किसी के साथ बात करनी है। जो प्रूफ मुझे मिले हैं वो मेरे लिए काफ़ी है। फ़िलहाल मैं अभी अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है वेनचिंग और मेरा भाई जियांग चेंग कहाँ है? न्यू सेंग ने कहा, नहीं विंग ने कहा, तो तुम मुझे बात क्यों कर रहे हो? और ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। न्यू सेंग ने कहा, अब तुम और भाई लान साथ में? विंग ने कहा, एक गुड न्यूज़ है, मैंने और वांग जी ने शादी कर लिया है ना वांग जी? क्या हुआ वांग जी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? उसने आंसू को पोंछते हुए कहा, नहीं तुम्हारी आंखों में यहाँ पर आंसू नहीं आने चाहिए, जहाँ पर मैं तुम्हें दर्द दूंगा वहाँ पर आंसू आना चाहिए। यहाँ पर तो तुम्हें दर्द ही नहीं हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो वांग जी? देखो मेरे सामने ऐसा मत रो, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब तो तुम मेरे ब्राइड हो ना। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हो विंग, ऐसा क्यों कर रहे हो? जो तुम जानते हो वो सच नहीं है। विंग ने कहा, तो सच क्या है लान वांग जी, तुम बता दो मुझे। वांग जी ने कहा, वो ना मैं। विंग ने कहा, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, है ना? कोई भी जवाब नहीं है। वांग जी की नज़र नीचे की तरफ झुक गई थी। विंग ने कहा, चलो यहाँ से। उसके बाद उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। नी होसेंग ने कहा, भाई वी रुको, भाई वी मुझसे बात करो, भाई वी प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन विंग चला गया वहाँ से। वांग जी को लेकर वो घसीटते हुए और ज़बरदस्ती लेकर उस सुरंग से बाहर आता है। और डिसिपल ने विंग को फिर से ग्रीट किया और विंग ने उस मसाल को साइड में रख दिया। उसके बाद वो फिर से वांग जी को लेकर वापस आता है अपनी चैम्बर की तरफ, वेडिंग चैम्बर की तरफ। वांग जी पूरा रास्ता सिर्फ रो रहा था। विंग ने उसके हाथ को इतना टाइटली पकड़ा था कि वांग जी को दर्द हो रहा था, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे कि उसकी अंकल और उसका गगा कितना मुश्किल से वहाँ से जी रहे हैं। क्या वांग जी उन्हें बचा नहीं पाएगा? क्या वो ठीक नहीं होंगे? क्या विंग जो जानता है वो गलत है? क्या वांग जी साबित कर पाएगा? वांग जी के माइंड में हज़ारों सवाल चल रहे थे। और वो लोग वेडिंग चैम्बर के अंदर आ गए। जब वो लोग वेडिंग चैम्बर के अंदर आते हैं तब विंग वांग जी को धक्का देता है और वांग जी नीचे ज़मीन पर गिर गया। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, क्या हुआ, दर्द हुआ? और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। विंग बहुत गुस्से में वांग जी को घूरते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुमने मुझे क्यों रोका जब मैं उस बुढ़े को मार रहा था? वांग जी ने कहा, विंग वो मेरे अंकल हैं और तुम मेरे सामने मेरे अंकल को मारोगे और मैं कुछ नहीं बोलूँगा? विंग ने कहा, अच्छा तो तुम कब तक रोक सकते हो मुझे, कब तक रोक सकते हो? अब तुमने तो अपने अंकल को बचा लिया है, तुम्हें कौन बचाएगा लान वांग जी? वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या करना चाहते हो? विंग ने कहा, जो मैं रोज़ करता हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी की जो रूप्स था उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ उठाता है। वांग जी आधा ऊपर उठ गया। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ।
मैं तुमसे कितना नफरत करता हूँ, तुमने तो वो देख ही लिया होगा। अब तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करता हूँ वो भी तुम देख लेना। ये बोलकर उसने वांग जी को बेड की तरफ पुश कर दिया और वांग जी धड़ाम से जाकर गिर गया। उसकी कमर में पहले से बहुत दर्द है, ऊपर से ये धक्का की वजह से जब वो गिर गया तब उसकी कमर में बहुत ज़ोर से लगा। उसने कहा विंग। उसकी आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। विंग बहुत गुस्से में वांग जी को घूर रहा था। विंग ने कहा क्यों आज मुझे खुश नहीं करोगे लान वांग जी। और एक डेविल स्माइल के साथ उसने वांग जी को देखा घूर घूर के। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।